हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। मेरा नाम है प्रशांत और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पैसिफिक डायरीज में। सो वंस अगेन फॉर द लव ऑफ सी एंड कोंकणी फूड मैं आ गया हूँ मुरुड। मुरुड बेसिकली एक कोस्टल टाउन है जो कि मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। सो अगले 2-3 दिन मेरा प्लान है मुरुड को एक्सप्लोर करने का। फाइनली 4 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए अपने ठिकाने। हेलो पीपल, सो अभी मैं हूँ मुरुड बीच पे। मुरुड की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो 15th सेंचुरी के आसपास यहाँ के एक लोकल फिशरमैन ने एक मुरुड के पास ही एक आइलैंड पे अपना एक कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया। सो उस टाइम जो अहमदनगर के निज़ाम थे उनकी नज़र उस स्ट्रक्चर और उस आइलैंड पे पड़ी। क्योंकि आइलैंड थोड़ा पानी में था, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से अहमदनगर के निज़ाम ने उस आइलैंड को कैप्चर कर लिया और फिर उसके बाद उस आइलैंड पे एक फोर्ट बनाया गया जिसको मुरुड जंजीरा नाम से बुलाया जाता है। सो इस बीच से अगर आपको दिख रहा है वो जो पहाड़ी दिख रही है वो मुरुड जंजीरा फोर्ट उसके पीछे है। एंड यहीं से आपको वो अगर वो सामने एक फोर्ट दिख रहा है वो रतनदुर्ग फोर्ट है। सो इन दोनों फोर्ट्स की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं उस फोर्ट पे जाके ही आपको बताऊंगा। सो मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने के लिए मुरुड बीच से कुछ 2 किलोमीटर आगे आना है। एंड वहाँ पे ये पूरा टिकट काउंटर है इधर। एंड वो अगर आपको सामने दिख रहा है वो है मुरुड जंजीरा फोर्ट। सो फोर्ट का टाइमिंग शाम को 4:30 बजे तक है। आई मीन 4:30 बजे आखिरी बोट चलती है उस फोर्ट तक, उसके बाद बोट नहीं चलती है। तो अभी 5 बज गए हैं और अनफॉर्चुनेटली आज के लिए सारी बोट्स ख़त्म हो गई हैं। आई मीन आज का टाइम ख़त्म हो गया है। सो अभी मैं फोर्ट जा तो पाऊँगा नहीं, आपको थोड़ा फोर्ट के बारे में बता देता हूँ। सो मुरुड जंजीरा, इसमें से जो मुरुड वर्ड है वो है कोंकणी वर्ड। आई मीन ये महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है, कोंकण एरिया है, मुरुड शब्द वहाँ से आया है। एंड जो जंजीरा शब्द है वो आया है जज़ीरा से। जज़ीरा मतलब आइलैंड इन अरबिक। सो जब यहाँ पे मुग़लों का राज था उस टाइम इसका इस तरीके से नामकरण हुआ। सो फोर्ट जाने के लिए ना 2 जगह से फेरी चलती है। एक पॉइंट तो जो पहले था जहाँ पे मैं था, आपने मुझे देखा, वहाँ 4:30 का टाइम था तो मैंने थोड़ा गूगल किया तो एक राजापुरी नाम से एक और जगह है जहाँ से ये फेरी चलती है। सो अभी मैं राजापुरी आया था बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग्स यहाँ भी सेम है। यहाँ भी 4:30 बजे लास्ट टाइम है जब फेरी चलती है। उसके बाद अभी सुबह 9 बजे शुरू होगा यहाँ से। ये देखिए मुरुड जंजीरा फोर्ट का थोड़ा पास से नज़ारा। सो ये नीचे ही वो राजापुरी जगह है जहाँ से वो मेन जेटी एरिया है जहाँ से फेरी चलती हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो कुछ 1-2 किलोमीटर आगे जाके उस साइड था जहाँ से मैं आया था। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। कोकोनट ट्रीज़ पूरे लदे हुए हैं इस पूरे एरिया में और यहाँ से दूर तक आपको सी ही सी दिखेगा। सनसेट के टाइम ये पॉइंट या ये एरिया पे आप आइए, आई थिंक उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ से सनसेट देखना। गुड मॉर्निंग पीपल। सो अनफॉर्चुनेटली कल मैं फोर्ट जा नहीं पाया था। आई मीन कल फोर्ट बंद हो गया था शाम को, बट फोर्ट तो देखना था। सो आज मैं दोबारा जा रहा हूँ मुरुड जंजीरा फोर्ट। लेट्स गो। पेट पूजा हो गई है, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द फोर्ट। टिकट मिल गई है। इस फेरी की टिकट वो पीछे टिकट काउंटर है वहाँ से मिलती है। एंड एक ऐसी फेरी है एक छोटी बोट से, वो सामने जो फोर्ट है वहाँ तक हम जाएंगे। और मज़े की बात ये है कि मैं बोट के नीचे नहीं, बोट के ऊपर बैठा हूँ, बोट की छत पे।
एंट्री पे बहुत ज़्यादा भसड़ है यहाँ पे, कुछ सही मैनेजमेंट है नहीं। सो पहले एक फोर्ट पे लेके आते हैं, फोर्ट के एकदम जो मेन गेट है वहाँ पे उतर के दूसरी बोट पे शिफ्ट किया जाता है एंड वो बोट फिर आगे आपको फोर्ट पे उतारती है। तो पूरी भसड़ थी, मतलब 4 5 6 7 सारी बोट्स आ रही हैं, लग रही हैं, तो बहुत ही ख़राब हालत थी। एक्सीडेंट होने का भी डर है बहुत, बट चलो अब आ गए हैं, सो फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। सो जैसा मैंने आपको कल बताया था, मुरुड जंजीरा फोर्ट पे बहुत टाइम तक अफ्रीका से आए लोगों का कंट्रोल था। सो वैसे तो ये जो जिस आइलैंड पे ये फोर्ट बना है वो यहाँ के लोकल फिशरमैन ने बनवाया था। उसने आइलैंड पे रहना शुरू किया था, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाया था, बट जो फुल एंड फ्लेजेड जो फोर्ट है वो बाद में बना था। सो अहमदनगर का जो उस टाइम रूलर था उसकी नज़र इस फोर्ट पे पड़ी एंड क्योंकि ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसने बोला कि ये फोर्ट मुझे चाहिए। सो उसने अपनी आर्मी का एक जनरल भेजा यहाँ पे। सो आपने अगर वो ट्रॉय का केस सुना होगा, कैसे ट्रॉय वाले टाइम में उन्होंने बहुत ही चालाकी से उस टाइम फोर्ट का कैप्चर किया था। सेम काइंड ऑफ एक कैप्चर इस फोर्ट का भी हुआ था। एक बैरल्स में वो जो जनरल था पूरी आर्मी लेके आया एंड चुपके से एज ए ट्रेडर वो फोर्ट में घुसा। जैसे ही वो सारे उसके बैरल्स भी फोर्ट में आए तो उसकी आर्मी ने बैरल से निकल के धावा बोल दिया। सो बेसिकली ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है एंड मैं बता रहा था कि जो अफ्रीका से लोग आए थे उनका इस फोर्ट पे या इस पूरी टेरिटरी पे बहुत कंट्रोल था और उनको बोलते हैं सिद्दीज़। टर्म है उन लोगों के लिए जो अफ्रीका से आए थे आज से 400 500 600 साल पहले एंड इंडिया में ही रहकर हो गए। आई मीन उनकी जो जनरेशन्स है अभी भी इंडिया में है एंड उन लोगों को सिद्दीज़ बोला जाता है। सो इस फोर्ट को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे मुगल्स का काफ़ी टाइम तक राज रहा एंड क्योंकि ये जो सिद्दीज़ थे मुगल्स के जनरल्स थे, उनकी आर्मी में थे, सो मुगल्स उनको रेफ़र करते थे अल हब्श। बेसिकली हैबेसियन नाम था उस टाइम में इथियोपिया का या फिर उस पार्ट का, उस रीजन का। सो अरबिक में उस रीजन को अल हब्श बोला जाता था कि अल हब्श से वो लोग आए हैं। सो अल हब्श ओवर द टाइम चेंज होते होते जो बेसिकली अफ्रीकन्स के लिए जो एक काइंड ऑफ डेरोगेटरी सा एक टर्म हो गया वो हबशी, जो कि हम आजकल सुनते हैं। सो ये हबशी वर्ड उस अल हब्श से आया। इस फोर्ट में 2 स्वीट वाटर लेक भी है, लेक बोल लो पॉन्ड बोल लो। सो क्योंकि इस फोर्ट के चारों तरफ तो सी है, सो पीने का पानी कहाँ से आएगा? तो आई डोंट नो वो कैसे बनाई गई ये जो 2 पॉन्ड्स हैं, बट जो पीने का पानी था वो इन्हीं 2 पॉन्ड से आता था। और इस फोर्ट में टोटल आई थिंक 39 कैनन्स हैं, जिसमें से 3 बहुत बड़ी कैनन्स हैं, मतलब इतनी बड़ी कि वो कई किलोमीटर्स तक की मार रखती थी उस टाइम। तो ये है बड़ी वाली कैनन। और ये है कंपैरेटिवली छोटी वाली कैनन है। 3 कैनन इधर हैं और कुछ मुझे इधर दिख रही हैं। तो ये जो लोकेशन है ये इस कैनन का मूव टुवर्ड्स ये आई मीन मेन मुरुड क्या बोलेंगे सिटी की तरफ ही है और नीचे ये बोट्स हैं जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हौच पौच वाला सीन देख सकते हो आप। वो जो बोट है वो वेट कर रही है और छोटी बोट से बड़ी बोट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं लोग। तो वो बड़ी बोट से आते हैं उस जगह से, वहाँ से बड़ी बोट आती है, बड़ी बोट से छोटी में ट्रांसफ़र करते हैं, छोटी फिर इधर लेके आती है एंड यहाँ से फिर आप वो मेन गेट में घुसते हो। वो जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, आई थिंक वो एक छोटा सा क्या बोलेंगे पैलेस है, पैलेस नहीं, जो यहाँ का कंट्रोलर था, इस फोर्ट का किंग था, उसके रहने की जगह है, उसका महल, छोटा सा महल कह सकते हैं।
आप पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आया। कहाँ से आए हो? जंजीरा सतारा। अच्छा, सतारा से आए हो? मैं कुछ टाइम रुका हूँ सतारा, कोल्हापुर सतारा। सतारा शिवाजी महाराज का एक अजिंक्य तारा नाम का एक है गढ़। अच्छा, अजिंक्य तारा तो बेस्ट है। उसके बाद है प्रतापगढ़ है, बहुत सारे किले हैं सतारा। सह्याद्री का जो बोलते हैं ना, हाँ। वो है वो। इधर भी एक दूसरा किला पद्म दुर्ग, देखा आपने? हाँ देखा है ना, वो तो अभी संभाजी महाराज ने जब लड़ाई कर रही थी हाँ। तब उस टाइम का था वो बना रहे थे। लेकिन उस टाइम अगर रायगढ़ में नहीं होती ना, लड़ाई चल रही थी रायगढ़ में, हो गया था हल्ला उस टाइम में, शिवाजी महाराज जी उस टाइम उधर चले गए थे। इसी वजह से वो उधर का पद्म आधा छोड़ के निकल गया उस टाइम। नहीं तो ये भी जीत लिया होता। संभाजी महाराज ने एक भी लड़ाई नहीं हारी अभी तक। पर ये बोट वाला सिस्टम थोड़ा सा वो है, इधर दो बोट शिफ्ट करना पड़ता है। नहीं, अभी क्या हुआ है, पानी का है ना लेवल, हाँ। वो ऊपर गया है। अच्छा, वो पानी का लेवल इतना ऊपर नहीं होता, हाँ। नीचे के लेवल में होता है। नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं रहते, नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं रहते। अच्छा, नॉर्मल टाइम में जो एक बोट लेके आता है वही छोड़ के जाता है। लेकिन अभी क्या है, पानी का बड़ी हो रहा है इसलिए। आप भी सतारा से आए हो? नहीं पुणे में, पुणे से। ये सर है हमारी ऑफिस टीम है पूरी। अच्छा अच्छा, ऑफिस आउटबाउंड टाइप चल रहा है। अभी भाई जरा 2 मिनट के लिए सब लोगों ने यहाँ पे ध्यान दो ना भाई, क्या बता रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे ना हम लोग 3-4 लोग हैं भाई, सुबह में पहली बोट से आते हैं, शाम को आखिरी बोट से आते हैं, किसलिए आते हैं भाई, पानी को हाइड होता है ना, इससे बच्चों को चलने भाई काफ़ी